हेलो फ्रेंड्स, दीप कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं दीपक नंदनशी आपको वर्ड 2013 लर्न करा रहा था। तो शुरू करते हैं। हम हमारा इंसर्ट टैब पूरा हो चुका है सीखना। तो हम डिज़ाइन टैब के तरफ बढ़ते हैं। तो हमें थीम्स अप्लाई करनी है। तो हम थीम्स अप्लाई कर सकते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को, और हमें जैसी चाहे वैसी थीम हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अब दूसरी थीम सेलेक्ट करता हूँ और स्टाइल ये सेलेक्ट करता हूँ। तो हम यहाँ पे जैसे टाइप करेंगे वैसी थीम अप्लाई हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब आता है ये डॉक्यूमेंट फॉर। हमें जैसी थीम सेलेक्ट करें हम उसके हिसाब से स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ से। फिर कलर्स की, अब कलर यहाँ से उस थीम का जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कस्टमाइज कलर में जाके हमें जैसे कलर चाहिए, जहाँ जो कलर चाहिए वहाँ हम वो कलर सेट करके ये हम यूज़ कर सकते हैं। सेव करके वो थीम रेडी हो जाती है। अब आते हैं फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स में हमें फ़ॉन्ट अभी कौन सा चाहिए डिज़ाइन में। ऑफिस 2007 वाला फ़ॉन्ट ये है, मैंने उस पर क्लिक किया तो वो फ़ॉन्ट आ गया। अब दूसरा अगर मुझे चेंज करना है फ़ॉन्ट, तो अब मैं एरियल फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा, एरियल फ़ॉन्ट ओपन कर दूँगा। तो अब पैराग्राफ से स्पेसिंग जो होम में था ये पेज के रिलेटेड है, पेज के थीम्स पेज से रिलेटेड है। अगर हमें पैराग्राफ ही नहीं बनाना, नो पैराग्राफ, इसलिए पैराग्राफ पे क्लिक कर देना, नो पैराग्राफ पे क्लिक कर देना। अगर हमें पैराग्राफ चाहिए तो कॉम्पैक्ट पे क्लिक करने कर सकते हैं। हमें जैसे चाहिए वैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास कस्टम भी ऑप्शन है। हमें कस्टम ऑप्शन करके हम हमारे हिसाब से पैराग्राफ सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं 10 करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ, तो ये 10 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हमें इफ़ेक्ट्स की बात करनी है, हमें ये इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं हम पेज डिज़ाइन पेज में। जैसे कि ये रिबेल्ट इफेक्ट अप्लाई किया मैंने पेज पे। अब हमें अगर वाटरमार्क इंसर्ट करना है तो वाटरमार्क पे क्लिक कीजिए। वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद हम ये इनबिल्ट वाटरमार्क से, अगर हमें कस्टम वाटरमार्क चाहिए तो कस्टम पे क्लिक कीजिए। कस्टम वाटरमार्क में हम पिक्चर वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्क कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं टेक्स्ट में अभी टेक्स्ट में अब डालूँगा हमारे चैनल का नाम। तो वहाँ डिप्स कंप्यूटर ओके के करने के बाद डिप्स कंप्यूटर आ जाएगा। तो हमें जैसे चाहिए हम वैसे ऑटोमैटिक ऐड कर सकते हैं। अब पेज कलर की बात करते हैं। पेज कलर हमें जो हम चाहते हैं वो कलर कर सकते हैं। जैसे अब नो कलर कर सकते हैं। अब पेज बॉर्डर्स, अगर हमें पेज बॉर्डर चाहिए, अगर हमें पेज बॉर्डर ऐड करनी है, हमें कैसे चाहिए, बॉक्स चाहिए, शैडो चाहिए, 3D चाहिए, कस्टम चाहिए, या फिर आर्ट चाहिए। आर्ट पे हम ऐसी बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। 3D में हम ऐसी बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गया डिज़ाइन टैब का। अब चलते हैं पेज लेआउट टैब के तरफ। तो अगर हमें पेज की मार्जिन सेटिंग करनी है, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, हमें जैसी टाइप करना है वो हम ऐसे पेज की मार्जिन सेट करते हैं। ऑफिस टू डिफ़ॉल्ट अभी सेट की है मैंने। ओरिएंटेशन, हमें ओरिएंटेशन यानी हमें पेपर वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो ज़्यादातर पोर्ट्रेट ही डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है हर इसकी, तो पोर्ट्रेट भी ठीक है। और पेज की साइज़ कितने, हम A3, लीगल, टैबलॉइड, लेटर, A4, तो
ज़्यादा यूज़ में A4 आता है, इसलिए A4 डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है। अगर हमें कॉलम्स ऐड करने हैं, वन पैराग्राफ में कॉलम्स ऐड करने हैं, तो उसमें हम 1 कॉलम चाहिए या 2 कॉलम चाहिए। आप अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि पैराग्राफ कॉलम में आते। फर्स्ट कॉलम जैसे कि मैंने टाइप किया इतना और कंट्रोल A किया और कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर रहा हूँ। अभी देखिए ये कॉलम में आ रहा है, देखिए ये 2 कॉलम्स हो गया। कंट्रोल A किया मैंने और कॉलम पे क्लिक किया और 1 पे आ गया। 1 कॉलम में सब टाइप किया। अब कॉलम पे गया मैं, 3 कॉलम पे क्लिक किया, ये सब 3 कॉलम में टाइप हो गया। अब जाते हैं ब्रेक पे। पेज ब्रेक पे हम जैसे ही इंसर्ट टैब में था पेज ब्रेक, वैसे ही ये पेज ब्रेक है। हम एक एक पेज से दूसरे पेज पे ले जा सकते हैं, रैप कर सकते हैं उन्हें। ओके फ्रेंड्स, अब लाइन नंबर्स हम उन्हें नंबरिंग भी कर सकते हैं, कंटिन्यूस कर सकते हैं। हाई हाई पेंशन ऑटोमेटिक या नन। अब हम इंडेंट यानी मार्जिन होती है वो उनके बीच की, हम वो कर सकते हैं। हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर हमने यहाँ इमेज इंसर्ट की होती तो यहाँ पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहाँ करनी है वो आ सकता था। टेक्स्ट को रैप कैसे करना है वो ऑप्शन ओपन होते थे। और ब्रिंग फॉरवर्ड इमेज की अगर इमेज होती तो टेक्स्ट को इमेज के आगे या चाहिए या पीछे चाहिए, ये कर सकते हैं अपन। और अब सेलेक्शन पैन में जाके हम शो ऑल और हाइड ऑल भी कर सकते हैं। अलाइन में जा सकते हैं, अलाइन में हम अलाइन टू पेज करके पूरे पैराग्राफ को पेज के साथ अलाइन कर सकते हैं। Okay friends, thank you friends for watching my YouTube channel and do not forget to subscribe my channel on YouTube.